आओ श्रीमद् भागवत जी में हम एक श्लोक से प्रवेश करें। भागवत क्या है फिर मैं बता रहा हूं आपको। तो हमने अभी आपसे कहा था भागवत, कितने शब्द हैं भागवत में? 4। भ का अर्थ क्या हुआ? भक्ति। ग का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। व का अर्थ क्या हुआ? वैराग्य। और त का अर्थ क्या हुआ? त्याग। संसार में आप रहो लेकिन संसार से विरक्ति रखो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य सुखदेव जी महाराज यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर याजुहाव पुत्रेति ते तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। आज इस भारतीय परंपराओं के कल्याण के लिए एक ऐसे महापुरुष का जन्म होने जा रहा है, एक ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव होने जा रहा है जो हम सबों को पुनीत और पावन करेंगे, अंत में हम सबों का उद्धार करेंगे। तापत्रय विनाशाय, हमें तीनों तापों से निवृत्ति दिला करके भक्ति मार्ग की ओर लेकर आएंगे। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत, 2 प्रकार के साधु होते हैं। एक बरेली आया दोबारा फिर बरेली आ गया, गया फिर आ गया। एक ऐसा साधु होता है जो एक बार आया दोबारा जीवन में कभी नहीं आएगा, वो अप्रव्रजंतक साधु है। जो जिस मार्ग से गया उस मार्ग में दोबारा नहीं आएगा। सुखदेव जी उस मार्ग के साधु हैं। आज सुखदेव जी यम प्रव्रजन्तम अनुपेत, अनुपेत जनेऊ, उनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, उनके शरीर में लंगोटी तक नहीं है, उनका नामकरण नहीं हुआ, उनका कर्ण छेदन नहीं हुआ, उनका अन्नप्राशन नहीं हुआ। 16 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं। 16 वर्ष के बाद जब वो निकलते अपनी माँ के गर्भ से तो सीधा जंगल की ओर गए। महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ततः सप्तदशो जातः सत्यवत्याम पराशरात्। 17वें अवतार भगवान राम के, 17वें अवतार भगवान कृष्ण के, 17वें अवतार नारायण के रूप में महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ अवतार लिया और अवतरित हुए। और उनको आज व्यथा हुई, उनको पुत्र की व्यथा नहीं है, उनको व्यथा पुत्र की नहीं है, उनको व्यथा संतान की नहीं है, उनको व्यथा राष्ट्र की है। हमें व्यथा राष्ट्र की होनी चाहिए, हमें व्यथा अपने मठ मंदिर की नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी व्यथा अपने शरीर, अपने चिंतन, अपने स्वभाव के जीवन का, अपने भोग और इत्यादि का चिंतन न करके हमें राष्ट्र का चिंतन करना चाहिए। आज महर्षि वेदव्यास जी ने राष्ट्र का चिंतन किया। सुखदेव जी के लिए वो इसलिए चिंतित हुए क्योंकि देखो, धर्म में रत रहने वाला, धर्म में रत रहने वाला प्राणी कहीं काम से, कहीं क्रोध से, कहीं लोभ से, कहीं ईर्षा से, कहीं द्वेष से, कहीं दंभ से, कहीं कपट से, कहीं प्रेम से, कहीं भक्ति से, कहीं पद से फंस जाता है।
रुक जाता है। महर्षि वेदव्यास जी को ऐसा संतान चाहिए था जो इन चीजों में न फंसे, इन चीजों में न रुके। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी स्वयं भगवान शिव है, महादेव है। सुखदेव जी का आगमन होते ही सुखदेव जी वन की ओर चले गए। और वन में केवल गए नहीं, वन में समाधि लग गई। समाधिस्थ हो गए वो। अब कौन जगाए उनको? तो महर्षि वेदव्यास जी अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी से कहा कि 2 शिष्य हमारे गए और दोनों शिष्यों ने जाकर के सुखदेव जी को भागवत जी के 2 श्लोक सुनाए। मैं आपको दोनों श्लोक सुना रहा हूं। सबसे पहला श्लोक, बर्हापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिका बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। पहला श्लोक। बर्हापीडम, जिनके शीश पर मोर मुकुट है। नटवर बपुहु, नाचने वालों में सबसे उत्तम नृत्यकार हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, जिनके कानों में कोई सोना हीरा मोती पन्ना पुखराज की कुंडल नहीं, कनेर पुष्पों का कुंडल है। जिनके गले में वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती पुष्पों की माला है। रंध्रान वेणु रधर सुधया, जिनके अधर पर बांसुरी है। रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, और गोपियों ग्वाल वालों की ओर तिरछी नजर करके देख रहे हैं। पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम, जो वृंदावन में निरंतर रमण करते रहते हैं, वृंदावन में भ्रमण करते रहते हैं। वृंदावन्यम वृंदावनम रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। उनकी कीर्ति को गोपियां ग्वाल बाल वृंदावन में निरंतर गाते रहते हैं, गाती रहती हैं। ऐसे श्लोक को जब सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी की आंखें एक पल के लिए खुली। विकृति छंद में यह श्लोक है कि वरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की एक पल के लिए आंखें खुली। सुखदेव जी को लगा इतना सुंदर श्लोक कौन सुना रहा है, और कोई सुंदर होगा तो मुझसे क्या लेना देना उसका। अगर कोई सुंदर होगा तो उससे मेरा क्या लेना देना। अरे वो दयालु तो नहीं है, वो दयालु तो नहीं है, सुंदर है। इतने देर में दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक बोला, वो दयालुता का है। वो श्लोक है, अहो
युवकीयं स्तनकालकूटं हर्षयापाययदभिसान्वी लेभे गतुं धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दूसरा श्लोक। अरे कृष्ण केवल सुंदर नहीं दयालु भी हैं। सुखदेव जी की आंखें खुली, सुखदेव जी दोनों ओर देखे, कौन ये श्लोक सुना रहा है। दोनों शिष्य पास में आए, कौन हो आप? बोले मैं महर्षि वेदव्यास जी का शिष्य हूँ। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। दोनों शिष्यों ने कहा मुझे 2 ही श्लोक याद करा करके हमारे गुरुदेव ने आपके लिए भेजा था। यदि आपको और श्लोक सुनना हो तो आपको हमारे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा। भूल गए सुखदेव जी अपने पिता को। श्रीमद् भागवत तो वो है जहां आप सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओगे, भूल जाना चाहिए, तभी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन आप हृदय से कर पाएंगे। आज सुखदेव जी का आगमन इसलिए आवश्यक था क्योंकि सुखदेव जी ही धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। सुखदेव जी के माध्यम से ही धर्म की रति के प्रति जागरूकता आ सकती है, धर्म के प्रति रति हो सकती है सबके मन में, धर्म के प्रति निष्ठा जग सकती है, धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास जग सकता है। इसलिए सुखदेव जी को आज आग्रह पूर्वक बुलाया गया और सुखदेव जी के माध्यम से धर्म की रति के लिए श्रीमद् भागवत जी का प्रचार और प्रसार प्रारंभ किया जा